तो हे गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने प्री बोर्ड्स मार्क्स के बारे में। आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मेरे जो प्री बोर्ड मार्क्स हैं वो कैसे आए हैं, अच्छे आए हैं, बेकार आए हैं, या फिर पेपर का मतलब मेरे प्री बोर्ड का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। तो वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और देखो, मार्क्स बताने से पहले मैं तुम्हें पहले ये बात बता देता हूँ कि जब मेरे प्री बोर्ड्स स्टार्ट हुए थे तब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, पहली बात। एंड दूसरी बात, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स वगैरह करी थी प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। एंड भाई हाफ ईयरली से तो काफ़ी ज़्यादा कम आया है स्कोर। एंड डिफ़िकल्टी लेवल भी बात करें पेपर का तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि बोर्ड लेवल का पेपर था, उससे ज़्यादा ही मतलब हाई लेवल का ही पेपर था, ईजी नहीं था। जैसा कि सब कहते हैं ना कि बोर्ड्स मतलब प्री बोर्ड्स का पेपर ईजी नहीं आता, तो वो सही कहते हैं भाई, प्री बोर्ड्स का पेपर ईजी नहीं आता, थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहती है उसमें। एंड ऐसे ही मेरे स्कूल में भी हुआ था। तो अब मैं आपको डिटेल वाइज मतलब मेरे सब्जेक्ट में क्या क्या मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं डिटेल बताता रहता हूँ एंड बताते रहता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। स्टार्टिंग विथ मैथ, तो मैथ्स में जो मेरे मार्क्स हैं वो है 48। एंड मैथ्स में जो मेरा सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम था ना वो मैथ्स का ही था। एंड मैथ्स में ना मैंने क्या करा था, गलती मैंने कर दिया था। सबसे पहले एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं ना 20 मार्क्स के, 20 एमसीक्यू मैंने छोड़ दिए थे पूरे के पूरे। उसमें ऐसा हुआ था, शुरू में जब मैं पेपर करने बैठा था तो मेरे पास वहाँ पे यार वॉच वगैरह नहीं थी। एंड वॉच वगैरह ना होने के कारण मैंने टाइम वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया। एंड मैंने सोचा कि एमसीक्यू बाद में कर लूँगा, क्योंकि यार एमसीक्यू थोड़े इजी रहते हैं, तो मैंने ये सोचा कि एमसीक्यू बाद में करूँगा। एंड एमसीक्यू बाद में करने की वजह से मैं वहाँ पर थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे ना, लेंदी क्वेश्चंस थे, डिफ़िकल्ट तो नहीं लेंदी क्वेश्चंस थे, जो 2 मार्कर्स थे, 3 मार्कर्स थे, तो वो सारे क्वेश्चंस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। एंड जब मैंने उन क्वेश्चंस को कराना तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। एक ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा क्वेश्चन था, तुम मेरा क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, टेलीग्राम पर है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा क्वेश्चन था जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब न्यू वैरायटी का क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट तो नहीं था। एंड एक पता नहीं कोई और सा चैप्टर का क्वेश्चन था, वो पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ पे मैंने बता रखे हैं, क्वेश्चन पे सर्कल कर रखे हैं, देख लेना तुम। तो वो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे एंड उन क्वेश्चंस को ना मैंने 2-2 3-3 बार करके देखा। एंड एक क्वेश्चन को आधा घंटा दे दिया था कम से कम मैंने। एंड मैंने एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, और एक क्वेश्चन के तो मैंने दोनों पार्ट कर दिए थे। वो चॉइस वाला क्वेश्चन था एंड उसमें एक पार्ट करना था, मैंने उसके दोनों के दोनों पार्ट कर दिए थे, जिस वजह से यार वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा चला गया था। एंड इसी वजह से मेरे सबसे पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चन छूटे, एंड लास्ट में जो सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो तीनों छूट गए थे। एंड उसी की वजह से जो मेरे मार्क्स थे वो 48 आए हैं। जितने मतलब जो मार्क्स आए हैं ना भाई, उन मार्क्स में मैंने जितना भी करा था सब कुछ सही करा था, एंड जो नहीं करा था वो गलत ही करा था। मतलब जो नहीं करा था ना वो मतलब जो नहीं करा था वो मुझे आता तो था लेकिन छूट गया था, एंड जितना करा था लेकिन वो सब कुछ सही करा था। तो मैथ्स में इस वजह से मेरे कम मार्क्स आए। एंड मैथ्स में वायदा भी मेरे हाफ ईयरली में 75 मार्क्स आए थे, तो देख लो यार फ़र्क। एंड अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज़ एसएसटी। एंड एसएसटी में जो मेरे मार्क्स हैं वो हैं 66, जो कि फिर बहुत कम है, क्योंकि यार मेरे हाफ ईयरली में जो एसएसटी में मार्क्स आए थे वो आए थे 79। एंड यार मैंने तुम्हें बताया अभी तक कि मेरे 79 मार्क्स कैसे आए थे, लेकिन अब मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स कम हो गए। एंड प्री बोर्ड में मार्क्स कम होने का कारण अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो मुझे पता है। देखो, पहले मैंने एमसीक्यू सेक्शन चेक करा तो भाई उसमें मेरे सारे एमसीक्यू सही थे, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट थे सारे एमसीक्यू। एंड पिछली बार मेरे एमसीक्यू गलत हुए थे, तो इस वजह से मैंने एमसीक्यू की ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, तो वो सारे सही थे। फिर भाई मैंने शॉर्ट लॉन्ग देखे तो शॉर्ट लॉन्ग में भी सब कुछ सही था, लेकिन यार वहाँ पर ना आंसर राइटिंग में ना थोड़ी मिस्टेक्स थी। आंसर राइटिंग में मिस्टेक्स तो नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग मैंने पॉइंट वाइज करी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन में मैम ने मार्क्स कट कर दिए थे। एंड कारण वही कि मैंने शॉर्ट लिखे होंगे पॉइंट, इस वजह से। लेकिन हाँ, जितने पॉइंट्स लिखने चाहिए ना आंसर में उतने पॉइंट्स लिखे थे। एंड फिर जो मेरे मार्क्स कटे थे वो कटे थे मैप में एंड आंसर राइटिंग में मेरे मार्क्स कटे हैं। मैप में मेरे मार्क्स इसलिए कटे हैं क्योंकि यार मैंने वहाँ पे पूरा नेम नहीं लिखा था डिटेल में, जैसे नेम लिखते हैं ना वहाँ पर मार्क में पॉइंट, मतलब मैप में पॉइंट करते हैं तो वहाँ पर नेम लिखते हैं,
कोई भी मूवमेंट हुआ है या फिर कहीं कहीं भी कुछ भी प्लेस वगैरह है तो वहाँ पर मार्क करना होता है, लेकिन वहाँ पर मैंने ABCD करके मार्क करा था एंड इसकी वजह से मेरे वहाँ पर मार्क्स कट गए थे। तो यार ये थे SST के मार्क्स। अब बात करता हूँ साइंस की। तो यार साइंस में फिर मेरे मार्क्स बहुत कम है। साइंस में मेरे हाफली में 73 मार्क्स थे एंड इस टाइम है 66 मार्क्स, सेम एस SST। एंड इसमें जो मेरी मिस्टेक्स थी भाई वो थी बायो में एंड केमिस्ट्री में। यार बायो में जो मेरी मिस्टेक्स थी वो थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। सबसे पहले वहाँ पे यार मुझे हार्मोन्स वगैरह के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, हार्मोन्स के एंड ग्लैंड्स वगैरह के, वो सब यार मैं भूल चुका था पेपर में जाके एंड वहाँ पर मेरे मार्क्स कटे थे हार्मोन्स की वजह से। एंड यहाँ पर मेरे असर्शन रीजन में सबसे पहले मार्क्स कटे थे। देन मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि हार्मोन्स वगैरह के उसमें कटे थे। एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर था, वो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था, लेकिन उसमें यार मेरे MCQ में मार्क्स कटे थे। एंड फिर केमिस्ट्री का एक केस बेस्ड क्वेश्चन था जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से था, जो मैंने कर तो रखा था, लेकिन हाँ 2-3 लेक्चर रह रहे थे उसके एंड उसकी वजह से वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था। एंड उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आया था एक, जिसमें मेरे मार्क्स कट हुए थे। तो ये थे मेरे केमिस्ट्री मतलब साइंस में मिस्टेक्स। एंड फिजिक्स में इतनी मिस्टेक्स नहीं थी, क्योंकि फिजिक्स में एक तो इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल नहीं आया था एंड इलेक्ट्रिसिटी से कोई शायद क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया भी नहीं था। एंड आया था तो वो ईजी क्वेश्चन होगा। एंड जो साइंस मतलब लाइट से क्वेश्चन आया था वो तो मुझे आते ही थे एंड ह्यूमन आई से भी आते थे। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट से भी हाँ क्वेश्चन गलत हुए थे। मैग्नेटिक इफेक्ट से मेरे MCQ गलत हुए थे वहाँ पर फिजिक्स में। तो ये सारी मिस्टेक्स थी मेरी साइंस में एंड इन मिस्टेक्स को यार अब दोहराना तो है ही नहीं। दोहराना नहीं मतलब सैम्पल पेपर करते हुए ना दोहराना नहीं चाहिए। एंड मैं अब सैम्पल पेपर तो कर ही रहा हूँ। एंड तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें भी मेरी स्ट्रेटेजी जाननी है तो। एंड ऊपर वीडियो आ रही होगी वो देख लेना मेरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ हिंदी। एंड हिंदी में जो मेरे मार्क्स हैं वो है सेम है हाफली विच इज़ 68। एंड हिंदी में जो मेरे मार्क्स कट हुए हैं वो हुए हैं आंसर राइटिंग में। मेरा आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चंस थे ना, मतलब आंसर राइटिंग में जो मैं आंसर लिखता हूँ पता नहीं उनमें क्या ही मिस्टेक्स रहती हैं। मेरे हर बार आंसर राइटिंग में मार्क्स कट होते हैं एंड मुझे खुद मिस्टेक्स नहीं पता चलती आंसर राइटिंग में। एंड देन जो मेरे मार्क्स कट हुए हैं वो हुए हैं ग्रामर में। अब की बार अनसीन पैसेज में मार्क्स कम कट हुए थे, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में भी एंड हिंदी ग्रामर में भी। लेकिन यार हिंदी ग्रामर में ना मेरे पद परीक्षा होते हैं ना, पद परीक्षा में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी एंड वाच्य में भी थी शायद मिस्टेक्स, मैंने इतनी ज़्यादा देखा नहीं था। वो MCQ आते हैं तो MCQ में ज़्यादा मिस्टेक्स थी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे मार्क्स कटे थे लेकिन वो आंसर राइटिंग में ही कटे थे। तो हिंदी में ये मिस्टेक्स थी। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स हैं 74 विच इज़ सेम एज हाफली एंड हाफली में भी 74 थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ यार इंग्लिश में, पहले तुम्हें पता है अगर तुमने देखी होगी मेरी वीडियो तो उसमें ना मेरे मार्क्स कटे थे अनसीन पैसेज में। अब की बार मैंने भाई अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करी तो अब की बार मेरे मार्क्स कटे आंसर राइटिंग में और ग्रामर में। एंड अनसीन पैसेज में 1 मार्क्स कटा है जो कि बहुत माइनर सी बात है यार, लेकिन पिछली बार 4 8 मार्क्स कटे थे एंड अब की बार बस 1 मार्क्स कटा है अनसीन पैसेज में। एंड देन मेरे मार्क्स कटे हैं ग्रामर में। ग्रामर में मॉडल्स में मेरे मार्क्स कटे हैं, टेंसेस में मेरे मार्क्स कटे हैं एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेरे मार्क्स कटे हैं। मैंने अच्छे से पेपर नोटिस किया था। एंड देन आंसर राइटिंग में जो 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें भाई मुझे 5 मिले हैं, वहाँ पर मेरी बहुत गलती हुई थी। एंड 2 और 3 मार्कर वाले में इतनी गलती नहीं हुई थी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई थी। यार ये थी मेरी सारी मिस्टेक्स इंग्लिश में एंड और सारे सब्जेक्ट में। एंड यार जो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट था उसमें मैं मार्क्स देखना ही भूल गया था। PTM वाले दिन मैं गया था तो वहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट के, इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स देखने के चक्कर में एंड मिस्टेक्स देखने के चक्कर में मैं कंप्यूटर को भूल ही गया था। एंड आई थिंक उसमें यार मेरे 48 या 49 या 50 में मार्क्स होंगे, क्योंकि यार उसका पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था एंड इस वजह से वहाँ पर मेरे मार्क्स सही होंगे। एंड कंप्यूटर तो 1-2 दिन पहले पढ़ के भी मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें उससे पहले से भी पढ़ता रहता हूँ। मैं वहाँ पर यार प्रैक्टिस करता रहता हूँ, HTML कोड की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो वहाँ पर मार्क्स वगैरह सही होते रहते हैं। एंड स्ट्रेटजी के लिए वीडियो देख लेना, यहाँ पर साइड में आ रही होगी। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही था और स्कोर अच्छे करने की यार पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एंड तुम भी अपने स्कोर अच्छे कर सकते हो बाय फॉलोइंग स्ट्रेटजी, और अपनी स्ट्रेटजी बनाओ एंड फॉलो करो और सैम्पल पेपर सॉल्व करो। वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।